हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह ने उन लोगों के लिए वैल को तैयार किया है। अल्लाह ने उन लोगों के लिए वैल को तैयार किया है जो अपने नमाजों से भूले बैठे हैं, अपने नमाजों से भूले बैठे हैं। सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह के रसूल वैल क्या चीज है? वैल की कैफियत को समझे। पूछा अल्लाह के रसूल वैल क्या चीज है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबा, वैल जहन्नम के उस वादी का नाम है, वैल जहन्नम के उस तबके का नाम है जिससे बड़े बड़े जिन्नात भी पनाह मांगते हैं। अगर उस वैल के अंदर बड़े बड़े दुनिया के पहाड़ भी अगर डाल दिए जाए तो उस अजाब से, उसकी आग से बड़े बड़े पहाड़ पानी के जैसे घुलना शुरू कर। अगर वैल का अजाब जानवरों को पता चल जाए, जानवर मिस्ल कपास के आसमान में उड़ने लग जाए। अगर वैल का पहाड़ दिया जाए तो पहाड़ वहीं पर रेजा रेजा हो जाए। अब जरा आपको बताऊं कि ये वैल अल्लाह ने किसके लिए तैयार की है? वैल किसके लिए तैयार की है? हदीस पाक में आता है कि वैल अल्लाह ने उन लोगों के लिए तैयार की है जो एक वक्त की नमाज पढ़ते हैं, दूसरे वक्त की छोड़ देते हैं, दूसरे वक्त की पढ़ते हैं, तीसरे वक्त की छोड़ देते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 5 वक्त नमाज के अंदर से एक वक्त पढ़कर दूसरे वक्त को छोड़ देते हैं। उन लोगों के लिए वैल है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जरा मुझे ये बताए कि वो इंसान जो खालिस जुमा को मस्जिद में आता हो उसका क्या हश्र होगा? जो खालिस जुमा ही नहीं ईद के दिन मस्जिद में आता है उसका हश्र क्या होगा? वैल उन लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है जो एक वक्त पढ़ते हैं, दूसरा वक्त छोड़ देते हैं। तो जो शुरू से नमाज ही नहीं पढ़ते, अल्लाह उसके साथ में क्या हश्र करे? आज दुनिया रोना इस बात का रोती है कि हमारे पास सेहतमंद और तंदुरुस्त जिस्म है, हमारे बाजुओं के अंदर कुव्वत और ताकत है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकतें नहीं है। इसके बावजूद भी हम परेशान हैं, हमारे कारोबार के अंदर तरक्की नहीं है। इतना कमाकर हम अपने जिस्म को खून और पसीना एक कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कारोबार के अंदर बरकतें क्यों नहीं है? हमारे हाथों के अंदर पैसा क्यों नहीं टिकता? आखिरी कैफियत आती है तो फिर मस्जिद के इमाम को पकड़ते हैं कि मस्जिद के इमाम साहब एक तावीज़ दे दीजिए। पैसा नहीं टिकता। किसी भी मस्जिद के इमाम का तावीज़ उतनी ताकत नहीं रखता जितना नमाज ताकत रखती है। दुनिया का कितना भी बड़ा फलसफी नमाज से बढ़कर कोई तावीज़ नहीं दे सकता। अगर इंसान नमाजी और परहेजगार है तो फिर उसका तावीज़ आप लेकर देखिए, अल्लाह कैसी रहमतों की बारिश करता है। वरना दुनिया के अंदर घूमने वाला, अपने रिस्क को दूसरे के चौखट पर तलाश करने वाला, अगर वो ये समझ ले कि अल्लाह ने सारी भलाई और सारा रिस्क अपने घर के अंदर रखा है तो दुनिया के अंदर कोई इंसान भूखा नहीं मरता। इंसान को ये बात समझ लेना चाहिए कि आज हमारे पास दौलत नहीं है, आज हम गुर्बत के शिकार हो रहे हैं। वजह क्या है? क्या वजह है? हदीस पाक में आता है, तवज्जो से सुने, हदीस पाक में आप लोगों के सामने अर्ज करवा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह के घर को वीरान करते हैं, ये आपके महल्ले की एक ही मस्जिद है जहां तक मेरा ख्याल है, जो लोग अल्लाह के घर को वीरान करते हैं, रातों के अंदर ये मस्जिद उन लोगों के लिए बद्दुआएं करती है जो इस मस्जिद को वीरान करते हैं। अब आप मुझे बताएं, हमारे महल्ले की मस्जिद, हमारे गांव की मस्जिद, अगर लोग उसमें नमाज को नहीं आते तो ये मस्जिद उनके लिए रात की तारीकी के अंदर बद्दुआएं करती है, तो क्या हम तरक्की हासिल करेंगे? जिस कौम की मस्जिद उसके लिए बद्दुआएं करती हो, क्या वो कौम तरक्की हासिल कर सकती है? नहीं हासिल कर सकती। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, अगर आप बेनमाजी की नहुसत को समझे, हम ये समझते हैं कि किसी अहले गहरे का नजर हमारे कारोबार को लग गई होगी तो हमारा कारोबार बंद हो गया,
کسی ایسے کی نظر ہمارے دکان کو لگ گئی ہوگی تو ہماری دکان بند ہو گئی. کسی کی نظر تو بعد میں لگتی ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں پر پردوں کو ڈالو؟ کیا کبھی آپ نے اس بات کو ذہن میں تصور کیا کہ کیوں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں کے دروازوں کو جھانک کر رکھو؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بے نمازی اگر راستے سے گزر جائے تو اللہ اس کی نحوست سے، اس کی نظر کی نحوست سے وہ گھر کی برکتیں